Subhanallah walhamdulillah. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 6 अपनी ज़बान चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रवींद्रनाथ टैगोर। इसी का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मानी वगैरह हम लोग सब देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। मुश्किल अल्फाज हम लोग देखेंगे। महर्षि किसे कहते हैं? महर्षि कहते हैं बड़े मर्तबे वाला इंसान या संत को कहेंगे। इसी तरह से सूफी मुनिश कहेंगे, सूफी जैसा आदमी को कहेंगे हम लोग। ईश्वर भक्ति कहते हैं खुदा की इबादत। बहबूदी भलाई। शब रोज़ रात और दिन। सदियों सैकड़ों साल, यानी सदी एक सदी होती है 100 साल की, तो सदियों यहाँ बोला गया है, यानी सैकड़ों साल को सदियों बोलेंगे। तमद्दुन शहरी ज़िंदगी। सह पहर तीसरा पहर। आगे देखेंगे। मुताज तरीन सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम। मरगन खाने यानी घी चिकनाई वाले खाने को कहेंगे। फराहम करना यानी मुहैया करना। तारुफ यानी जाना पहचाना। इत्मीनान बख्श यानी इत्मीनान के काबिल। तासुब यानी तरफदारी जानिबदारी। आका मालिक। अदबी मशगला अदबी काम को कहेंगे। आगे देखेंगे। भुल मनसाहट यानी शराफत नेकी। काश्तकार किसान खेती करने वाले को कहेंगे काश्तकार। आगे देखेंगे हम लोग। और भी अल्फाज माने हैं कि अचंभा ताज्जुब। मकबूल के माने हैं पसंदीदा। तकल्लुफ़ के माने हैं बनावट या झिझक। लाफानी मतलब है हमेशा बाकी रहने वाला, यानी ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, उसे हम लाफानी कहेंगे। आगे देखेंगे। शाहकार। शाहकार मतलब होता है सबसे बड़ा कारनामा। इम्तियाज़ का मतलब होता है फ़र्क, मुनफरिद पहचान। दर्शन मतलब दीदार। एजाज़ का मतलब होता है इज़्ज़त, रुतबा, मर्तबा। अखाड़ा मतलब होता है साधुओं के रहने की जगह, कुश्ती लड़ने की जगह। तहजीब मतलब कल्चर, बाउसूल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। जागीर कहेंगे वो ज़मीन जो सरकार से हासिल हो, वह बहुत बड़ी जायदाद हो जो बाप दादा ने छोड़ी हो, उसको भी कहेंगे। इसी तरह रश्क कहेंगे किसी की अच्छाई को देखकर उस जैसा बनने की ख्वाहिश या उससे जलन महसूस करना। मुसव्विर कहेंगे तस्वीर बनाने वाले को। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। ये सबक का खुलासा है, जो सबक इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया है। अब आगे देखेंगे हम लोग। सवाल और जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 1 है कि रवींद्रनाथ टैगोर कहाँ पैदा हुए हैं? जवाब है रवींद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। दूसरा सवाल देखेंगे। रामेंद्र बाबू को घर वाले किस नाम से पुकारते थे? जवाब है रामेंद्र बाबू को घर वाले मोहब्बत से राबी कहकर पुकारते थे। तीसरा क्वेश्चन है, सवाल नंबर तीसरा देखेंगे कि टैगोर ख़ानदान में तालीम व तरबियत का क्या तरीक़ा था? यानी टैगोर के ख़ानदान में तालीम व तरबियत का क्या तरीक़ा था? वो लोग कैसे तरबियत करते थे अपने बच्चों को? जवाब है टैगोर ख़ानदान में बच्चों को तालीम व तरबियत मखसूस ढंग से दी जाती थी, जैसे सुबह सवेरे उठना, मुंह हाथ धोकर वर्जिश के लिए अखाड़े में जाना, अखाड़े से निकलने के बाद स्कूल जाना और स्कूल से आने के बाद घर पर ट्यूशन पढ़ना, 9 बजे सो जाना और सादा लिबास पहनना। ये उनके घर में जो बच्चों को तरबियत दी जाती थी, इसी ढंग से दी जाती थी। सवाल नंबर 4 देखेंगे। टैगोर ने शायरी किसके कहने पर शुरू की? जवाब टैगोर ने 8 बरस की उम्र में अपने बड़े भाई
जीवती नाथ के कहने पर शायरी शुरू की। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5, इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए टैगोर को क्यों भेजा गया? जवाब, जिस तरह की तालीम वो हिंदुस्तान में पा रहे थे वो टैगोर के ख़ानदान के लिए इत्मीनान बख्श ना थी, इसलिए उन्हें इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया। इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड को कहेंगे। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6, टैगोर तालीम छोड़कर वतन वापस क्यों आ गए? जवाब, इसकी वजह थी तासुब, काले गोरे का फ़र्क, ग़ुलाम और आका का इम्तियाज़। इन बातों को उनका दिल बर्दाश्त ना कर पाया, इसलिए टैगोर तालीम छोड़कर वतन वापस आ गए। यानी इंग्लिस्तान गए थे तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन वहाँ जो उन्होंने फ़र्क देखा गोरे और काले के दरमियान, ग़ुलाम और आका के दरमियान, तो ये सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो तालीम छोड़ करके अपने घर वापस आ गए। सवाल नंबर 7 देखेंगे, मौसीकी से टैगोर की दिलचस्पी किस तरह ज़ाहिर होती है? जवाब है कि एक तो टैगोर को मौसीकी से कुदरती लगाव था, दूसरा बचपन से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की, और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें दिलकश धुनों पर गा कर सुनाया और अपने गीतों की धुनें भी खुद बनाई। आगे देखेंगे सवाल नंबर 8, शीलदान जाकर टैगोर को क्या देखने का मौका मिला? जवाब, शीलदान में पहली बार हिंदुस्तान की गरीबी और इफलास, गांव वालों की भूल मनसाहट और इंसानियत को गहरी नज़र से देखने का मौका मिला। सवाल नंबर 9 है स्टूडेंट्स, टैगोर ने मुसव्विरी किस उम्र में सीखी? जवाब है, टैगोर ने 60 साल से भी ज़्यादा की उम्र में मुसव्विरी सीखी। सवाल नंबर 10 है, टैगोर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी? जवाब है कि उन्होंने एक ज़मींदार के घर आँख खोली, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सादगी थी, सादा लिबास पहनते थे, हमेशा सादा ग़िज़ा खाते थे। सवाल नंबर 11 देखेंगे, टैगोर अपने शागिर्दों को क्या मशवरा देते थे? जवाब है, टैगोर अपने शागिर्दों को सादा लिबास पहनने, सादा ग़िज़ा खाने और सादा और कुदरती उसूलों पर ज़िंदगी बसर करने का मशवरा देते थे। सवाल नंबर 12 है, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए टैगोर ने क्या काम किया? जवाब है, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए टैगोर ने शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे कायम किए। सवाल नंबर 13 है स्टूडेंट्स कि हमारा कौमी तराना क्या है और इसे किसने लिखा है? जवाब है, हमारा कौमी तराना जन गण मन है, इसे रामेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सवाल नंबर 14 है, रामेंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ? जवाब देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग कि रामेंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरेंगे। रामेंद्रनाथ टैगोर को लाफानी शाहकार गीतांजलि को नोबल प्राइज़ के लिए मुंतखब किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे गीतांजलि के ज़रिए से पुर किया गया है। नोबल प्राइज़ एक तरह का एक अवार्ड होता है, एक इनाम होता है इसमें जो दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है इसे। आगे देखते हैं, रामेंद्र बाबू 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 मई 1861 के ज़रिए से पुर किया गया है खाली जगह को। सवाल नंबर 3, आप अपने वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। तो आप यहाँ देखेंगे 14वें के ज़रिए से जो है पुर किया गया है खाली जगह को। घर वाले मोहब्बत से उन्हें राबी कहते थे। नंबर 5, टैगोर ने पहली नज़्म कनौल पर लिखी है। नंबर 6, उन्होंने 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मुसव्विरी सीखी है, यानी तस्वीर कशी उन्होंने सीखी है। तो यहाँ पर 60 के ज़रिए से जो है पुर किया गया है। उन्होंने हमारे लिए एक लाजवाल तरका छोड़ा है और वह है शांति निकेतन। अब आगे देखेंगे हम लोग, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये जो अल्फाज हैं इनको हम लोग जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दिया हुआ है कौमी तराना, तालीम व तरबियत, हिम्मत अफजाई, लाजवाल, शब व रोज़, तहज़ीब व तमद्दुन। इन सारी चीज़ों को हम लोग अल्फाज में जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौमी तराना आया, इसको हम लोग जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जन गण मन हमारा कौमी तराना है।
تعلیم و تربیت، بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمت افزائی، پڑھنے والے بچوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ لازوال، ٹیگور نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے۔ دیکھیں گے آگے ہم لوگ، شب و روز، فرشتے شب و روز اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تہذیب و تمدن، ہمیں ہندوستانی تہذیب و تمدن پر فخر ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آئیے ہم لوگ دیکھیں گے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانے کا۔ تو یہاں پر ہے واحد ہے اور یہاں پر جمع ہے، پھر یہاں پر جمع ہے اور یہاں پر واحد ہے۔ جیسے کہ صوفی کی جمع ہے صوفیہ، بحروں یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ بحر کی، تو بحر واحد ہو گیا، اب بحروں جمع ہو گیا۔ خاندان واحد ہے، خاندانوں جمع ہے۔ اشعار جمع ہے اور شعر واحد ہے۔ فکر واحد ہے، افکار جمع ہے۔ شعراء جمع ہے، شاعر واحد ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے، یہاں پر واحد ہے اس کی جمع ہے، یہاں پر واحد اس کی جمع ہے، یہاں پر واحد اس کی جمع ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر واحد ہے اس کی جمع ہے، واحد ہے جمع ہے، واحد ہے اور جمع ہے، پھر یہاں پر واحد ہے اس کا جمع ہے۔ جیسے کہ ڈرامہ کا جمع ڈراموں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کاشتکاروں یہ جمع ہے کاشتکار کی، یا کاشتکار واحد ہو گیا۔ فن واحد ہے، اس کی جمع فنون ہے۔ گیتوں یہ جمع ہے، گیت اس کی واحد ہے، تو گیت کا جمع کیا ہو گیا؟ گیتوں۔ آگے دیکھیں گے اسٹوڈنٹس ہم لوگ، ایک منٹ، ہاں تو یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے اسٹوڈنٹس، تو جیسے کہ اصول ہے تو اصول واحد ہو گیا، اصولوں جمع ہو گیا۔ تصاویر یہ جمع ہے تصویر کی، اور مناظر یہ جمع ہے کس کی؟ منظر کی۔ اور آگے دیکھیں گے اسٹوڈنٹس ہم لوگ، ملکوں یہ جمع ہے ملک کی، اور ملک واحد ہو گیا، ملک جمع ہو گیا۔ مشاغل یہ جمع ہے مشغلہ کی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ آئیے ہم لوگ دیکھیں گے ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی الٹا لکھنا ہے۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیں، یعنی مغرب ہے تو اس کا الٹا لکھنا ہے، اسی طرح سے محبت ہے اس کا الٹا لکھنا ہے، لازوال اس کا الٹا، ابتدا کا الٹا، شاگرد کا الٹا، باقاعدہ کا الٹا، فروخت کا الٹا، لا فانی کا الٹا لکھیں گے۔ دیکھیں گے ہم لوگ اس کا ضد کیا ہے، اس کا متضاد کیا ہے۔ تو مغرب کا متضاد ہے مشرق، محبت کا متضاد ہے نفرت، زوال کا متضاد ہے لازوال، ابتدا کا متضاد ہے انتہا، شاگرد کا متضاد ہے استاد، اور باقاعدہ کا متضاد ہے بے قاعدہ، اور فروخت کا متضاد ہے خرید، اور لا فانی کا متضاد ہے فانی۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے صحیح جملے پر صحیح اور غلط جملے پر غلط کا نشان لگائیے۔ تو دیکھیں گے ہم لوگ، رابندر ناتھ ٹیگور کو احترام اور محبت سے گرو دیو بھی کہا جاتا ہے، تو صحیح بات ہے یہ۔ آگے دیکھیں گے ٹیگور بنگال کے غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بالکل نہیں، غلط بات ہے یہ بالکل۔ آگے دیکھیں گے اسٹوڈنٹس 3 نمبر، ٹیگور کو ہندوستان کا قومی شاعر مانا جاتا ہے کیونکہ ان کی لکھی ہوئی نظم جن گن من ہمارے ملک ہندوستان کا قومی ترانہ ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے اسٹوڈنٹس۔ آگے دیکھیں گے ٹیگور نے انگلستان میں اپنی تعلیم مکمل کی نہیں، چھوڑ کر کے چلے آئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر انہوں نے گورے اور کالے کے درمیان فرق دیکھا، تمیز دیکھا، اس وجہ سے وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر کے چلے آئے تھے۔ ٹیگور نے شانتی نکیتن کی بنیاد ڈالی، بالکل صحیح بات ہے، لازوال ترکہ ہے ان کا۔ نیچے دیے ہوئے واقعات کو صحیح ترتیب سے لکھیے۔ یہاں پر ہے، ابھی ٹیگور 8 برس کے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا رابی تم شعر کیوں نہیں کہتے ہو، تو وہ 8 سال کے نہیں تھے بلکہ کتنے سال کے تھے؟ 7 سال کے تھے۔ تو ہم لوگ دیکھیں گے صحیح یہاں پر کیا ہے، یہ ہے صحیح ہے۔ رابندر بابو 7 مئی 1861 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے، یہ صحیح ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ ہم لوگ دیکھیں گے صحیح ترتیب، ابھی ٹیگور 8 برس کے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا رابی تم شعر کیوں نہیں لکھتے ہو۔ آگے دیکھیں گے ٹیگور نے پہلی نظم کنول پر لکھی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم لوگ صحیح ترتیب دیکھیں گے کہ انگلستان میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے، کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے۔ نمبر 5 میں ہے یہاں انہیں غریب کاشتکاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑا۔ نمبر 6 انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی۔
7वें नंबर पे देखेंगे, टैगोर को उस्ताद की हैसियत से बहुत ऊंचा मकाम हासिल हुआ। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करके लिखिए। ऐलान है, एजाज़ है, ज़िंदगी है, मदद है, तहज़ीब, ताल्लुक़, शेर, नज़्म। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करेंगे। देखिए यहाँ पर मुज़क्कर लिखा हुआ है, यहाँ पर मुअन्नस लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है वो सब मुज़क्कर है और इसमें जो है ये सब मुअन्नस है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है, ऐलान, एजाज़, ताल्लुक़, शेर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब के सब क्या है, मुज़क्कर है इस खाने में जो है। मुअन्नस वाला हम देखेंगे ज़िंदगी, मदद, नज़्म और तहज़ीब, ये सब के सब क्या है, मुअन्नस है। आगे देखेंगे, गौर कीजिए और लिखिए हिंदी के अल्फाज, उर्दू के अल्फाज। देखिए ये ढंग, ये हिंदी अल्फाज है लेकिन तरीक़ा उर्दू लफ्ज़ है। जन्मदाता ये हिंदी लफ्ज़ है, खालिक या पैदा करने वाला ये उर्दू लफ्ज़ है। मानस दोनों का सेम है। अचंभा हिंदी लफ्ज़ है, ताज्जुब या हैरत ये उर्दू लफ्ज़ है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, एक ही मीनिंग है। देशभक्ति यानी वतन परस्त या मुहब्बे वतन। संगीत, मौसीकी। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की चीज़ है कि टैगोर हिंदुस्तान के कौमी शायर हैं। टैगोर को एहतराम और मोहब्बत से गुरुदेव भी कहते हैं। और नंबर 3 है, टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि को नोबल प्राइज़ मिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। तो नोबल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है। आगे चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो कैसी लगी हो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट्स। लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।